जयनारायण सर, जिस तरीके से एनसीपी में तोड़फोड़ हुई महाराष्ट्र में, वहां तो पहले से ही जो भाजपा बार बार कहती है कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो उसका विकास होगा, डबल इंजन की सरकार रहेगी तो प्रदेश का विकास होगा, डबल इंजन की सरकार रहेगी तो देश का विकास होगा, इस तरीके की बात। सर, महाराष्ट्र में तो अब इस समय डबल इंजन थी, फिर क्या डबल इंजन वहां कम पड़ गया था जो ये तोड़फोड़ करने की जरूरत उनको पड़ गई, या फिर कुछ और वजह आपको दिखती है? कहीं ये वो जो विपक्षी एकता की बात हो रही है उसका डर जो है, वो डर का असर तो नहीं है ये महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है? राय साहब, ये डबल इंजन वाली जो बात है ना, वो एक दूसरा इंजन जो लगता है पहले से डिफेक्टिव है, क्योंकि वो राज्य सरकारों के इंजन उन्होंने खराब करके रखे हैं। डबल इंजन लगाना क्यों पड़ता है? क्योंकि सब दिल्ली से चलता है, तो जब तक दिल्ली का इंजन नहीं लगता तब तक राज्य सरकार का इंजन तो नाम के वास्ते होता है कि वो लगा है तो लगा है, और एक जब तक दिल्ली का इंजन नहीं लगेगा कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि आजकल राम नाम से जैसे पत्थर तरते थे, इसीलिए इसी तरह मोदी जी के नाम से ही चुनाव लड़ा जाता है, चाहे ग्राम पंचायत जैसी छोटी इकाइयों का भी हो। तो ये डबल इंजन तो है ही नहीं, पहली बात तो। अब ये बाकी के छोटे मोटे इंजन का कुछ भी लगा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी जो जंग मार गया है वो मेन इंजन जंग मार गया है। तकलीफ जो है, हर पार्टी का एक यूएसपी होता है। वैसे जब भाजपा केंद्र में आई तब उसका यूएसपी था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगी, जो राष्ट्र के सामने तकलीफें हैं वो विध्वंसक बलों को मात करेगी वगैरह वगैरह। अब वो तो उन्होंने चपट कर दिया, वो न तो उनका 370 सफल जा रहा है, नहीं कोई और उनका एजेंडा जो था, जो आरएसएस के पास पाया हुआ, वो सफल जा रहा है। अब बाकी रहा भ्रष्टाचार विरुद्ध, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध की बात तो देखिए, 3 दिन पहले जब मैं तो ताज्जुब रह गया कि देश के प्रधानमंत्री इस तरह छाती पीट पीट के, जैसे कोई मातम मना रहे हो, इस तरह छाती पीट पीट के एक अनाउंस करे कि मुझे ये मालूम है, मुझे वो मालूम है, मुझे। तो आप जिम्मेवार हो उसके लिए। आपको मालूम है, आप देश की सर्वोच्च अथॉरिटी हो, और आप सब ये जानते हो, यानी या तो आपकी भागीदारी थी, या तो आपकी मिली भगत से सब चल रहा था। तो आप कौन से अब चिल्ला के अभी काम करते हो? तीसरी बात है ईडी और इनकम टैक्स। कोई भी सरकार, नहीं तो इमरजेंसी में इंदिरा जी के पास सब तय थी, कोई भी सरकार ज्यादा ब्यूरोक्रेसी के नाम नहीं चल सकती जब तक जनता समझ जाती है कि ये इनके पास अभी एक 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 जो चीज अभी तक चर्चा में नहीं आई, वो मशीन है। अगर मशीन का कितना इस्तेमाल होगा, कहाँ होगा, वो भी देखना तो होगा। कहीं ना कहीं ये लोग तो बौखलाए हुए हैं, तो कुछ तो करेंगे। तो ये खुद अपनी यूएसपी खो बैठे हुए इंसान है। मोदी जी नाम की प्रोडक्ट जो एक जमाने में फ्लैग बैरियर कैरियर थे उनके, वो फ्लैग कैरियर तो बड़ा इंजन खत्म हो गया है। अब छोटे मोटे इंजनों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो गाड़ी का रेट उन्होंने भारी बना रखा। दुनिया भर के लोगों को एनसीपी से भी लाओ, यहाँ से भी लाओ, वहां से भी लाओ। तो ये अभी दयनीय स्थिति में, मैं नहीं मानता नरेंद्र मोदी जी आज तक इतनी दयनीय स्थिति में रहे होंगे जब इनको जमीन खिसकती हुई नहीं, जमीन इनको निगलती हुई, जो दलदल बोलते हैं, वो दलदल में फंसे हुए हैं, क्विकसैंड में फंसे हुए हैं। तो ये अभी जो भी उनकी एक्शंस होगी, वो एक्शंस ऑफ डेस्परेडो होगी, और एक्शंस ऑफ डेस्परेडो हमेशा गलती कराती है। आप जब कोई भी तरह की रिएक्शन एक्शन देते हैं जो डेस्परेडो की है, आप बस करेंगे या मरेंगे वाली बात पे आ गए हैं। अभी इनको कुर्सी से लगे रहना है 2024 में, क्योंकि इनको शायद ये भी डर है कि अगर वो जो अभी अभी तक तो उनके समय में रास्ता नहीं अपनाया था, मगर इन्होंने जो पाठ पढ़ाए हैं अभी, तो वो पाठ उनके ऊपर लागू होंगे 2024 में, अगर सत्ता नहीं आई तो उनका तो बंटाधार हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। मैं देखता हूँ ना, मोदी जी विचलित है। मोदी जी जिस तरह से भाषण देते हैं, वो रामलीला स्टाइल भाषण है। वो छोटे मोटे नौटंकी करने में ठीक है, मगर इस तरह से देश का मुखिया इस तरह से भाषण दे कि हमें तो मालूम था। अब तो आपको मालूम था तो आप तो सर्वसत्ताधीश है,
क्यों आपने चलने दिया? क्यों कल तक जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे उनको आज साथ लिया? यानी आप भी भ्रष्टाचारी है, आपकी मिलीभगत है, और आपके जी। नाम पे भी कई अभी अभी ताजा का ताजा दाखला तो ड्रोन का है। तो आप कौन से मुंह से सब बात कर रहे हो कि नहीं भ्रष्टाचार को हम नाबूद करेंगे? ये कोई बात में दम नहीं। अभी मॉरल करेज या मॉरल अथॉरिटी जो होनी चाहिए वो मुझे लगता है मोदी जी के भाषणों में से कहीं गायब है। अमित शाह क्राउड पुलर नहीं है, ये अश्वत्थामा है। जब तक यह सत्ता का मणि है तब तक वो तेजस्वी है, और जिस दिन मणि चला गया वो अश्वत्थामा भी गया। तो ये अश्वत्थामा से तो कुछ होना नहीं है, अश्वत्थामा से महाभारत नहीं जीता जा सकता। अभी परिस्थिति ये है, तो मैं मानता हूँ मोदी जी पूर्णतया बौखला गए हैं। और मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ, बम्बई में रहा हूँ, मैंने ठाकरे साहब की शुरुआत देखी है, क्योंकि मैं आईआईटी से वहां से पढ़ा हूँ। तो मेरी नजरों के सामने इनकी रैलियां भी देखी है। उसके बाद सरकार में था तब भी बम्बई जाता था, तो शिवसेना की रैली भी देखी है, आरजे मेहता की भी रैली देखी है, और दत्ता सामंत की भी देखी है। तो ये लोग जमीनी ताकत वाले लोग हैं। और पवार साहब तो, ये देखिए पवार साहब की तो इतिहास देखो। पहले वो सबसे यंगेस्ट मुख्यमंत्री बने, वसंत दादा पाटिल को उन्होंने कर भेजा। फिर वही वसंत दादा पाटिल मेड़ावा करके उनको कांग्रेस में ले आते हैं। तो ये शरद बाबू जो है वो, मैं नहीं मानता कि इनको लाइटली लेना चाहिए। ही हैज wherewithal, he has resources, and he has the grip on the ground। तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये गलत है जो उन्होंने किया है। इससे तो क्या होगा न, आप शिंदे भी पछता रहे होंगे, और ये अजीत दादा वहां गए हैं वो भी पछताएंगे। तो कुल मिला के शिवसेना भी मजबूत हुई है। और पब्लिक सिंपैथी एक ऐसी चीज है, मैं आखिरी बात कह के मेरी बात खत्म करूंगा। मैं उस मिनिस्ट्री का भाग था, वो असेंबली में शंकर सिंह जी वाघेला ने जब रिबेलियन किया, संख्या थी उनके पास, तो सरकार भी बना ली, राजपा की सरकार भी बना ली। मगर उसके बाद जब चुनाव में गए, उन्होंने सरकार चला न सके तो चुनाव में गए, तब उनकी सिर्फ 4 सीट आई। तो ये परिस्थिति जो है वो जनता नहीं स्वीकार। हाँ, उस समय मशीन नहीं था, ये एक एक इंडिटर्मिनेंट फैक्टर, ये टाइम मशीन है। तो मशीन का कितना चलेगा, कहाँ चलेगा, मगर चलना होता तो और जगहों पे भी चला होता। तो अभी मान सकते हैं कि मशीन की भी मर्यादित क्षमताएं हैं। तो देखते हैं, ये मेरे मर्यादित ज्ञान के मुताबिक सबसे बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक डेस्परेटो की मेंटेलिटी से प्रेरित होकर मोदी जी और उनके साथियों ने की है। क्योंकि न तो वो फडणवीस के बलबूते पर महाराष्ट्र जीत सकते हैं, इनके पास न तो और कोई नेता है, और मोदी जी महाराष्ट्र में अब चलेंगे तो महाराष्ट्र जा रहा है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट दिख रही। जयनारायण सरन, मैं आपसे सवाल ले रहा था कि जिस तरीके से, चूंकि आप उस सिस्टम में रहे हैं भाजपा के साथ, जो अभी उनका शीर्ष नेतृत्व है इस समय जो मोदी और शाह का, उसके साथ आपका एक लंबा संपर्क रहा है, लंबे समय तक आपने काम किया है। जो उनकी नीति है कि वो पहले तमाम दलों के नेताओं की कमजोरी ढूंढते हैं और फिर उन्हें एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं, उनके ऊपर तमाम तरीके से डर और दबाव बनाते हैं। भाजपा कुल मिला के जो कहा जाता है कि उद्देश्य उनका ये है कि वो सत्ता में रहे, तो उसी उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की सियासत हो या बिहार की बात जिस तरीके से कही जा रही है। देखिए, मैं जब जुड़ा भारतीय जनता पार्टी में, गुजरात में पहला इलेक्शन था जब भारतीय जनता पार्टी जनता दल गुजरात चिमन भाई के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली थी। तभी भी मैंने देखा कि इन लोगों की मंशा ये है कि कैसे भी सत्ता में आया जाए। फिर सत्ता में आओ तो सत्ता का जो भी उपयोग करना है करो, और आप सत्ता में टिके रहो। दूसरी इनकी ट्रेट है किसी के भी साथ पार्टनरशिप की, तो जैसे भस्मासुर हाथ रखने से जल जाते हैं, उसी तरह वो पार्टी को निगल जाएगी। आज तक का इनका इतिहास रहा है, किसी के भी साथ जुड़े तो पार्टी को खा गए। तो ये 2 चीजें हैं। मगर मोदी जी की एक पर्सनल ट्रेट ये भी है कि नॉर्मली ही विल नॉट एक्सपोज हिमसेल्फ टू एनी क्राइसिस डायरेक्टली। वो क्राइसिस के समय में खुद सामने आने वाली शख्सियत नहीं है।
वो बिल्कुल पीछे हट जाएंगे, किसी और को ये काम में लगा देंगे, और जब कहीं कोई सफलता मिली तो फिर आगे आ जाए। तो अभी जो ये कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि इनके पास वो पीछे जाके आगे आने के लिए भी कोई जगह नहीं रही है, किसी की क्राइबिलिटी भी नहीं रही है, और खुद अब उनके हाथ में सुकान लिए बिना चारा नहीं रहा। तो राजस्थान, ये इन्होंने मध्य प्रदेश में जो किया, एक मजा का ड्रामा हो रहा था स्टेज पे, व्यापम घोटाले में जिसका नाम बरसक उछला है, वो मामा शिवराज सिंह वो ताली बजा रहे थे जब मोदी साहब अनाउंस कर रहे थे कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। तो दिस इटसेल्फ इन अ वे वाज ए डाइकोटोमी और इंटरनल कॉन्ट्रास्ट, कि मेरे साथ है वो भ्रष्टाचारी को नहीं, कुछ नहीं होगा, मेरे साथ नहीं है वो भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। तो जिस तरह से महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से ताली पीट रहे थे, ये भी एक दृश्य था, किसी ने ध्यान से देखा हो तो ये इनकी कुछ खूबियां हैं। और सरकारी तंत्र का भरसक उपयोग करना वो पहले से इनकी आदत रही है। वो कैबिनेट में भी मंत्रियों को कहते हैं कि देखो ये लोग परमानेंट है, हम लोग 5 साल के लिए आए हैं, इनसे पंगा लेके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। और अक्सर पोस्टिंग भी ऐसे किए जाएंगे कि जो सचिव है वो मिनिस्टर को सुनेगा नहीं, वो पीएमओ से जो इंस्ट्रक्शन आएगा उसकी अमल करेगा। तो ये सब चीजें ये मैंने गुजरात में देखी है। जो मैं तो ब्यूरोक्रेट की हैसियत से 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, तो पहले ऐसा नहीं था। पहले मंत्री को पूरा रिस्पेक्ट दिया जाता, उसका सचिव बदलना है तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर जाएंगे, बोलेंगे कि सर आपका सचिव बदलने वाले 4 नाम है, आपका भी अगर कोई नाम है तो बताइए, तो सीएम साहब के पास में सबमिट कर दूंगा। ये रवैया था। तो मंत्री जानता था कि उसका सचिव बदल रहा है। मंत्री को तक भी मिलती थी कि अगर वो कोई प्लायबल सॉल्यूशन है, वायबल सॉल्यूशन है तो अपना सजेस्ट करे। अब तो मंत्री खुद अखबार में पढ़ता है कि उसके सचिव की ट्रांसफर हो गई, या उसके डिपार्टमेंट के लिए कुछ नीति विषयक निर्णय सरकार ने लिए हैं, और वो सब चीजें मुख्यमंत्री के नाम से ही आती है और किसी को कुछ इससे लेना देना नहीं। तो ये चीजें जो है वो मोदी जी की शख्सियत का एक हद तक आपको परिचय कराएगी कि वो खुद क्राइसिस के मैनेजर नहीं है। जी, एक लाइन की सर एक टिप्पणी और चलते चलते हम कर लें। इन सारी चीजों का जो ये एक्टिविटी चल रही है, जिस तरीके से सियासत चल रही है, उसका आप लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसका कैसे असर देख रहे हैं आप? देखिए, मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र को समझता भी हूँ। इन्होंने जो भी किया है, जो भी इनकी गिनतियां होगी, सिवाय एक फैक्टर मशीन, ये सब गिनतियां उल्टी पड़े। दिस इज गोइंग टू स्ट्रेंथन कांग्रेस, may weaken to some extent NCP, some extent Shiv Sena, the gain will be that of Congress. तो उनसे उनको गेन नहीं होना है।